नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं कुबेर। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं, जब से इन्होंने नौकरी ज्वाइन की है तब से सिपाहियों के लिए भी एसोसिएशन में नहीं भी थे, फिर भी सिपाहियों की लड़ाई लड़ने की आमदार रखते थे और आज भी रख रहे हैं। आज पूरे सिपाही जितने भी हैं, राज्य भर के सिपाही 63,000 सिपाही इन्हें वोट दिया है और इन्हें पुलिस मेंस एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष घोषित करवाया है, जिनकी सुबह गीता से होती है, गीता पाठ से होती है। रात हो या दिन वह यह नहीं देखते हैं कि मेरा परिवार कहाँ है, परिवार बिखर रहा है। सिपाही ही इनका परिवार है और उनके फैमिली वाले इनका परिवार है। आज कार्यकारिणी के सदस्यों की मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में एक ही मुद्दा छाया हुआ है, सरकार मुझे छुट्टी दो। ये कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि जो 24 घंटे लगातार सड़कों पर आईएएस अधिकारियों के साथ, आईपीएस अधिकारियों के साथ रहते हैं, उन्हें एक दिन भी छुट्टी मुहैया नहीं कराई जाती है। यदि वो छुट्टी लेते हैं तो उन्हें उच्च अधिकारियों के द्वारा या तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है या जिस जगह पे वो पदस्थापित होते हैं उनकी शिकायत के आधार पर उनका कमान जो है सो थमा दिया जाता है, पुलिस लाइन भेज दिया जाता है। साथ ही साथ उनके इस कमान काटने की दिशा में उनके वेतन का जो कटौती है वो पूरी तरह से कर लिया जाता है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं राकेश पांडे जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं पुलिस मेंस एसोसिएशन के। आज ये अपनी पूरी कार्यकारिणी 19 कार्यकारिणी मेंबर के साथ छुट्टी की घोषणा, छुट्टी दे सरकार, छुट्टी दे, इस मुद्दे पर आज विचार विमर्श कर रहे हैं। यह कह रहे हैं कि हम अपनी छुट्टी हर हाल में लेंगे, चाहे इसके लिए मुझे आत्मदाह ही क्यों ना करना पड़े, पूरी टीम को आत्मदाह क्यों ना करना पड़े। बहरहाल हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा कहाँ तक पहुँचा है, क्यों पहुँचा है, किनसे आपकी मुलाकात हुई है और आखिर पुलिस छुट्टी क्यों चाह रही है, आप इन्हीं से जानिए। जी राकेश जी, जेके न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो मुद्दा उठाए हैं छुट्टी वाली, ये पूरे राज्य के पुलिस कर्मियों के हित के लिए है, तो इस संबंध में आप और क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? धन्यवाद कुबेर जी। सर्वप्रथम आपको बता दें कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन अपने सदस्यों के हित के लिए हमेशा सरकार पर अधिकार को, उनके बातों को पहुंचाता है। हमारे माननीय डीजीपी महोदय सरकार में पुलिसकर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश पूर्व की तरह मिले, इसके लिए उन्होंने लिख कर भेजा भी है और पिछले 12 जनवरी को भी फिर से एक रिमाइंडर सरकार में गया है। यह तीसरा रिमाइंडर था, परंतु दुर्भाग्य है हम पुलिसकर्मियों का, जो हम लोग सभी के सामने रहते हुए भी लोगों के अनदेखी का शिकार हो गए हैं। दुर्भाग्य है हम पुलिसकर्मियों का, जो सभी के काम आने के बाद भी आज जब मेरा ज़रूरत पड़ा है तो सभी लोग मुंह मोड़ लिए हैं। हमारा अभियान छुट्टी पूरे राज्य में चला है और राज्य के सभी पुलिसकर्मी अपना आवेदन केंद्रीय कार्यालय को भेजे हैं और वो यहाँ रखा हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के लिए। हमने कई माध्यमों से, राष्ट्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाया है कि हमारी सुने। हम उनके यहाँ गए भी हैं। व्यस्तता मुख्यमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री जी का रहता ही है और उनको पूरे राज्य का भार है। हमारा ही दुर्भाग्य है, हम अभागे हैं जो उनका समय हमें ना मिल पाया। हम उनके घर तक जाकर, सचिवालय से जाकर लौट गए। हम अपनी दोष देते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के झारखंड वासी के पालनहार हैं, हम लोग भी उसी में उनके सदस्य हैं। परंतु अभी भी देर नहीं हुई है, जब बुला लें, जिसका बारी जब आ जाए। हम बच्चे हैं, हम तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वह गार्जियन समझकर जब हमें बुलाकर 30 जनवरी के पहले
या इसी 26 जनवरी को जब जब वो स्टेज प्रोग्राम करते हैं, हम लोग को उम्मीद होता है कि इस बार ज़रूर हमारे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी हेमंत सोरेन जी इस बार हम लोग को छुट्टी का सौगात दे देंगे और बिना शर्त हमें 1 महीने का अतिरिक्त वेतन दे देंगे। वो ट्रेनिंग और रनिंग का शर्त उनको काटना पड़ेगा। और चूँकि राष्ट्रीय पर्व है और किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय पर्व में कोई भी समस्या को उठाना नहीं चाहिए। वह दर्द हम अपने सीने में लेकर बैठे हैं हम सभी सिपाही, लेकिन राष्ट्रीय पर्व को हमें मनाना है और उसके बाद ही हम अपना दर्द और समस्या उनके पास ले जाएंगे। इसीलिए 12 जनवरी के बाद हमारे पूर्व कार्यक्रम को हमने रोका और वह आवेदन आप देख रहे हैं यहाँ कार्यालय में रखा हुआ है। अब तक कितने आवेदन आ चुके होंगे? अब तक मेरे पास 63,000 पुलिसकर्मी का आवेदन आ गया है, जो एक ट्रक के बराबर है। यह हम लोग यशस्वी मुख्यमंत्री जी को समर्पित करेंगे कि भाई अभियान छुट्टी कब से चल रहा है? 2 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक अभियान हमारा छुट्टी चला था। उसमें सभी जवान अपना आवेदन दे दिए हैं। राष्ट्रीय पर्व के बाद जरूर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे और यह आवेदन के साथ जाएंगे। मेरा आपके माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आज भी हाथ जोड़कर विनती है कि आप सिपाहियों का छुट्टी क्षतिपूर्ति जो उनका अधिकार है, जो पूर्व से मिलते आया है, जो डीजीपी महोदय ने लिख दिया है कि आप इनको देना जरूरी है और इनका अधिकार है, यह गलत हुआ है, उस पत्र को निकाल के पढ़ें और हम पे कृपा करें। इस 26 जनवरी के परेड मंच से जहां हमारे जवान आपको सैल्यूट दे रहे होंगे, वहीं से घोषणा करें। आपका बड़ी कृपा होगा। आप हमारे लिए भगवान शिव होंगे। आप जहां से भी अगर हमारी बात सुन लें तो यह घोषणा कर दें, बिना शर्त हमें 1 महीने का अतिरिक्त वेतन आप देने के लिए पत्र निर्गत करें। जो हम लोगों के पेट पर और हम लोगों के पीठ पे बोझ लदा हुआ है, आज हम पारिवारिक कलह और कई एक समस्याओं से जूझ रहे हैं, ये छुट्टी नहीं मिलने की वजह से, उससे हमको बचाइए, मेरे जान को बचाइए। हम अपने बूढ़े बाप माँ बाप का सेवा करना चाहते हैं, हम राष्ट्र का, हम राज्य का सेवा करना चाहते हैं। उसके लिए हमें जिंदा रहना जरूरी है। हमारे लोग असमय मृत्यु को गले लगा रहे हैं। कई ने सुसाइड किया है, कईयों ने अपना जान दिया है। आपसे क्रमबद्ध प्रार्थना है यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमने कई एक बार आप तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का कोशिश किया है। हम अभागे हैं या मेरा संजोग खराब है जो आप तक हम पहुंच ना पाए। जहां से भी हो, एक बार मेरे बिना आए ही आप हम सिपाहियों का छुट्टी और बिना शर्त अतिरिक्त वेतन का लाभ घोषित करिए। आपका बड़ी उपकार होगा। हम लोग सभी लोग बहुत से समस्याएं जूझ रहे हैं। पुरानी पेंशन हमारे लोगों को नहीं मिल रही है, इंश्योरेंस का सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य का सुविधा नहीं है। आज हमारे जवान, पति एक्सपायर कर जाता है, पत्नी एक्सीडेंट में घायल है, कोई देखने वाला नहीं है। कैसे कैसे पैसा जुटाकर हम लोग चंदा के पैसे से आज इलाज करा रहे हैं। आप मेरे दर्द को समझिए। पुलिस की व्यथा के कारण हम आज रो रहे हैं। भाई कुबेर जी, समय ऐसा है, सिपाहियों का दर्द देखकर पानी भी गले से नहीं उतरता है। आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर देते हैं, सभी लोग हमारे संगीन के साए में सुरक्षित हैं और रहते हैं। तभी तक हमें आगे करते हैं जब तक वह असुरक्षित महसूस करते हैं। उसके बाद पीछे के लाइन में ढकेल देते हैं, मिलना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। मेरा ही जवान, मेरा ही लोग खड़ा है, हम उनके नौकरी को लेना नहीं चाहते हैं। हम आंदोलन करने वाले लोग नहीं हैं, हम विरोध दर्ज कराने लोग नहीं हैं। हमारे जवान और हम अनुशासन में रहना जानते हैं और अनुशासन ही हमें महान बनाता है, दूसरे से अलग किए हुए है। बाकी लोग भी हुड़दंगी करते हैं, आगजनी करते हैं, पुलिस नहीं कर सकता है। हम अनुशासित लोग हैं और अनुशासन के कारण ही हमारा अनदेखी किया जा रहा है। ऐसा हमारे लोग
समझने लगे हैं। जी, आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? देखिए, रणनीति तो वो लोग बनाते हैं जो सरकार चलाते हैं, जो संस्थान चलाते हैं। हम लोग सिपाही हैं, हम लोग दया का भीख मांग रहे हैं। हमारी कोई रणनीति नहीं है। हम आज भी उन पे आश्रित हैं, आज भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पे आश्रित हैं। वो बड़ी दयालु हैं, सुना है, कभी मिलने का सौभाग्य नहीं मिला है, परंतु जितना सुना हूँ और जितना जाना हूँ, उनसे बढ़िया इंसान मैंने देखा नहीं है। रणनीति यही है कि कृपया हम पे दया करके हमारी बातों को सुने। कोई रणनीति, सभी रणनीति सिपाहियों के निरा लोग हैं, इनका सब रणनीति फेल हो जाएगा, क्योंकि सरकार में, प्राधिकार में बैठे लोग बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और बहुत से दिमाग के रचयिता हैं। वो कब क्या दिमाग लगा देंगे और कब हमारे सिपाहियों का नौकरी चल जाएगा, कब हम कहीं मरा जाएंगे। राकेश जी, मैंने सुना है कि राज्य भर में कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इस छुट्टी आवेदन जो है उसके लिए वह उग्र आंदोलन की भी बात कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने पुलिसकर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे सभी सदस्य धैर्यवान हैं और उनके धैर्य का परिचय आपको दिखता होगा कि इतना जुल्म होने के बाद भी, इतने सारे समस्याओं से जूझने के बाद भी, कई एक बीमारी से जूझने के बाद भी आज भी वो सड़क चौराहे पे खड़े हैं। तो आवेश तो बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, लेकिन हम लोग अनुशासित लोग हैं, किसी गुस्से में नहीं हैं। हम पे सरकार, प्राधिकार दया करे और हमारी जो भी फाइलें उनके कार्यालय में धूल चाट रही हैं, वह निश्चित रूप से उसे झाड़कर हस्तगत करें और हमें जल्द से जल्द वह सारी सुविधाएं दें जिसके हम हकदार हैं, हमारे जवान हकदार हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, हम जगे हैं और तभी आप सोए हैं। इस बात को भी ध्यान में रखें, हमारे लोगों का धैर्य का परीक्षा ना लें। हमें कोई भी परिस्थिति में अपना हर चीज़, हर सुविधा चाहिए। हमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित मत करिए। एक मौलिक अधिकार सभी के साथ जुड़ा हुआ है और वह मौलिक अधिकार मेरा बुनियादी सुविधा, मेरे रहने का, मेरे खाने का, मेरे बाहर जाने का, यह मौलिक सुविधा है। ना मेरे रहने के लिए बैरक सही है, ना मेरे चढ़ने के लिए गाड़ी सही है। आज हम टूटे फूटे गाड़ी में जाते हैं और एस्कॉर्ट करते हैं। कई एक जगह क्षतिग्रस्त गाड़ी होने के कारण हम एक्सीडेंट किए हैं और हमारे लोग असामयिक मृत्यु को गले लगाए हैं। उनको आज भी उस लाभ से वंचित रखा गया है। एसीपी, एमएससीपी हमारे लोग रिटायर्ड कर गए, परंतु आज भी गलत प्राधिकार के नीति के कारण, उनके गलत रवैया के कारण, उनके केवल अपने स्वार्थ के कारण वो लोग उस सुविधा से वंचित हैं। प्राधिकार में जो लोग भी किरानी और बड़े स्तर के सचिवालय में लोग बैठे हैं, वह सुन लें, सिपाहियों के सब्र का इम्तिहान ना लें। आपने कहा कि सिपाहियों के सब्र का इम्तिहान ना लें, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, सब्र यही है कि हम अपने बीवी बच्चे से दूर रहकर भी आपका सेवा में हैं। हमारे बीवी बच्चे के पास जाने के लिए, हमारे बूढ़े बाप का इलाज कराने के लिए, हमारे टूटे हुए छत को बनवाने के लिए हमें समय तो दीजिए। मेरा समय क्यों काट ले रहे हैं आप? छोटा छोटा उदाहरण, मुसहरी कमेटी का 8 घंटे का ड्यूटी सिपाहियों के लिए लिया जाएगा। सरकार, प्राधिकार के लोग डीजी मुख्यालय को भेज दिए, डीजी साहब ने सब जगह भेज दिया, कभी लागू नहीं हुआ। आप हमको बार बार ठग रहे हैं। अब साप्ताहिक छुट्टी के नाम पे भी आप उसी तरह का झालमेल है। तो बहुत सारा आदेश निकल जाता है, लेकिन प्राधिकार के लोग, पता नहीं उनको सिपाहियों से क्या खुंदक है, कौन से जन्म का बदला हमसे लेते हैं कि हमारे कोई भी फाइल को की का से में रे लगाकर उसको लंबित लगा देते हैं और उसके लिए हम पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। ना कभी किसी पदाधिकारी से भेंट होता है, ना कभी हमारी बात सुनी जाती है। हमारे लोग उन्हीं के यहाँ ड्यूटी करते रहे, उनके गार्ड में रहते हैं और हम कितने तबाह रहते हैं। बिना खाए पिए हम बॉडीगार्डी करते हैं, बिना खाए पिए हम उग्रवाद से लड़ने जाते हैं। आपके पास फंड और बेसिक सुविधाएं बहुत सारी हैं, जिसका आपने इस्तेमाल सही से नहीं किया तो उसके लिए दोषी आप सिपाही को लगाते हैं। और किसी भी कार्रवाई में ऊपर से वह कार्रवाई चलता है, नीचे नीचे आते आते सिपाही पे वो फिक्स हो जाता है और सिपाही को निलंबित करके आप सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे कम से कम हमारी कष्टों को सुनिए, आप देखिए
और हमसे नहीं तो कम से कम जो जहाँ का रचयिता है उस पर तो रहम करिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। ये हैं हमारे साथ राकेश पांडे जी, और बात करते करते इनके आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सिपाहियों को के दर्द को इन्होंने उकेरा, उनके समाधान के लिए मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई। और जेके न्यूज़ नेटवर्क यह आशा करता है, मुख्यमंत्री श्रीमान मुख्यमंत्री जी से भी आशा करता है, और राज्य के डीजीपी से भी आशा करता है, और राज्य के जितने भी बड़े आला अधिकारी हैं उनसे यह आशा करता है कि इन पुलिसकर्मियों के दर्द को आप सुने, समझें, इनके निवारण की दिशा में एक कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।